नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत, सुशांत के लिए इंसाफ की जो लड़ाई लड़ा है उसकी जीत हुई है। दोस्तों, सुशांत के हक में खड़े हर हिंदुस्तानी की जीत हुई है। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या नहीं हत्या मान रहे हैं, आज उनकी जीत हुई है। जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की, जिन लोगों ने दिशा सालियान को मारा, वो बच नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने हत्यारों को बचाने के लिए आत्महत्या वाली साजिश की, वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब सुशांत केस की जांच उद्धव ठाकरे सरकार के हाथ में खेलने वाली मुंबई पुलिस नहीं करेगी। दोस्तों, सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह नहीं करेंगे, सीबीआई करेगी। यह हमारा विश्वास है, अटूट विश्वास। जिन लोगों ने दिशा को मारा, जिन लोगों ने सुशांत को मारा, सत्ता से लेकर सिस्टम तक जो लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, अब उनकी हर साजिश नाकाम होगी। जो लोग मुझ पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग मुझे महाराष्ट्र सरकार से सवाल पर पूछने पर केस करने की धमकी दे रहे थे, दो धमकी, कुछ नहीं होने वाला, दो धमकी। वो लोग छिपने का ठिकाना खोज लें। आप लोग अब तक मुंबई पुलिस के नाम पर मजे काट रहे थे, मगर अब सीबीआई का शिकंजा उन सब तक पहुंचेगा जिन्होंने सुशांत राजपूत की हत्या को आत्महत्या साबित करने की बहुत गहरी साजिश की। लेकिन अभी इंसाफ की दोस्तों शुरुआत ही हुई है। अब हमारी लड़ाई लंबी है, ये जीत अभी अधूरी है, लेकिन पूरी होगी, ये मेरा प्रण है और मुझे भरोसा है। क्यों? इस लड़ाई में पूरा देश मेरे साथ है, आप मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ आइए और जितनी हिम्मत से, ताकत से और जोर से कहिए कि पूछता है भारत, कि पूछता है भारत की दिशा के हत्यारों को सुशांत जानता था क्या, इसलिए सुशांत राजपूत की हत्या की गई? पूछता है भारत, पूछता है भारत, क्या दिशा के हत्यारों में कोई बड़ा नाम भी शामिल था? पूछता है भारत, बड़े नाम का उजागर करो। उसे बचाने के लिए सुशांत को मारा गया। और पूछता है भारत, क्या दिशा और सुशांत दोनों के हत्यारों को बचाने के लिए, डबल मर्डर के लिए महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है? और पूछता है भारत, और पूछता है भारत, मुंबई पुलिस ने दिशा और सुशांत से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश की। क्या पुलिस को ये आदेश बिल्कुल टॉप से आए थे? ये सवाल भी पूछ रहा है भारत, पूछता है भारत और जोर से पूछेगा। सुन लो मुंबई पुलिस, ये सवाल मुंबई पुलिस से पूछता है भारत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में तथ्य कई हैं, पर सत्य एक ही है, और वो सत्य है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। अब ये भी साफ है कि सुशांत की हत्या की बड़ी वजह दिशा सालियान की हत्या है। दिशा की मौत के बाद सुशांत ने कहा था कि वो दिशा की मौत पर बड़ा खुलासा करेगा। क्या वो खुलासा कई लोगों के गले की फांस बन जाता, जिन्हें बचाने के लिए सुशांत की हत्या की गई? क्या दिशा और सुशांत के हत्यारों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जांच में रोड़े अटकाए? क्या सुशांत के हत्यारों को बचाने के लिए सोनिया सेना ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया और सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों को धमकाया? अब इन सभी सवालों का जवाब मिलने जा रहा है, क्योंकि सच जीत रहा है।
ये जनता को पता चलना चाहिए कि दिशा सालियान जी की सस्पिशियस डेथ के पीछे क्या कारण है और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए और रिपोर्ट पहले सबमिट की जाए बम्बई पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार ने सच की राह में जितने संकट पैदा किए वो सब साफ हो गए हैं। महाराष्ट्र की पुलिस ने सुशांत के लिए इंसाफ में जितनी मुश्किलें पैदा की वो मिट गई। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सबूतों को मिटाने वाली, गवाहों को भगाने वाली मुंबई पुलिस का खेल अब खत्म होगा। 14 जून को सुशांत राजपूत की हत्या के बाद से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हर दिन ये कह रहा है कि दिशा और सुशांत की हत्या का कनेक्शन है। दोनों की मौत के पीछे कुछ ऐसे नाम हैं जिनका सामने आना महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किल बन सकता है। अब उन नामों का सामने आना तय है। इसलिए सवाल ये कि क्या सुशांत केस के सच को सामने आने से रोकना महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किल बन सकता है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। संजय गुप्ता, सुरेंद्र चौहान, आपके चेहरे क्यों लाल हो गए? जलन हो रही है क्या? कहिए तो बरनौल भिजवाऊं। और हमारे साथ आज गुप्तेश्वर पांडे हैं। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी। गुप्तेश्वर जी, बधाई हो आपको, बधाई हो आपको गुप्तेश्वर जी, बधाई हो। मगर जीत अभी भी अधूरी है। आपने जो हिम्मत दिखाई, जो सच देश को दिखाया, वो जीतने जा रहा है गुप्तेश्वर जी। ये गुप्तेश्वर जी, अब ये साफ दिख रहा है कि दिशा और सुशांत दोनों के हत्यारों को महाराष्ट्र सरकार बचा रही थी। उद्धव सरकार ऐसा क्यों कर रही थी? गुप्तेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? अर्णव, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। हाँ, आवाज आ रही है अर्णव, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने जितनी मेहनत करके और जितना परिश्रम करके आपने साक्ष्य जुटाए और जितनी बुलंदी के साथ आपने पूरे भारत के सामने सच्चाई को रखने की कोशिश की। और मैं बधाई देता हूं देश के तमाम मीडिया के उन साथियों को जिन्होंने आपका सहयोग किया, आपको सपोर्ट किया। पूरा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपकी आवाज में अपनी आवाज मिला करके खड़ा रहा। और आज अब हम इस मुहाने पर हैं, इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अब लगता है कि सुशांत को न्याय मिल जाएगा। इसलिए बधाई का पात्र मैं नहीं हूं, बधाई के पात्र आप हैं। और आपके साथ खड़े देश के मीडिया के छोटे से लेकर के बड़े बड़े जितने पत्रकार हैं, बहुत धन्यवाद। जंग में, इंसाफ के जंग में आपके साथ हैं, वो सब हैं। बड़ा छोटा कोई नहीं होता गुप्तेश्वर जी। सच की लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। सच की लड़ाई में आप हैं, हम हैं, और मैं कह देता हूं करोड़ों भारत की जनता, 130 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। गुप्तेश्वर जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ आपने देखा होगा, सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस अब तक की जांच रिपोर्ट 3 दिन के अंदर दे, 3 दिन के अंदर सौंपे। और आप भी 3 दिन आपको भी दी गई है कि आप भी सौंपे। मुंबई पुलिस ने जांच तो नहीं की तो 3 दिन में क्या कर पाएगी? सिर्फ हत्यारों को बचाए अभी तक 3 दिन में क्या रिपोर्ट देंगे ये लोग? अर्णव जी, हमको तो काम करने दिया नहीं गया। 25 को यहाँ एफआईआर दर्ज होता है। हम 1 दिन का समय लेते हैं अपनी टीम के गठन करने के लिए और 26 को टीम गठित करके 27 को मुंबई में उतार भी देते हैं शाम तक। 28 को हमारे लोग जाते हैं मिलने के लिए, 29 को जाते हैं मिलने के लिए, 30 को जाते हैं। किसी अधिकारी से कोई उनकी सार्थक बातचीत नहीं होती है। कोई सुनने ही के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई एफएसएल रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको लीगल एविडेंस, कोई चीज शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। उनको गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। टेम्पो से घूमते हैं और रिक्शे से घूमते हैं। और हमने देखा
कोऑर्डिनेशन की कमी है। अर्णव, हमने एक आईपीएस अफसर को भेजा और सुनिए, चिट्ठी लिखकर भेजा, बता करके भेजा, सूचना दे करके भेजा कि इनको गाड़ी दीजिए, आईपीएस में इसमें जगह दीजिए। आईपीएस में इसमें जगह नहीं दी गई और मेरे पास इस बात का सबूत है कि पटना के सीनियर एसपी ने 10 बार आईजी हेडक्वार्टर को फोन किया, 10 बार उन्होंने फोन नहीं उठाया और उनको आईपीएस में नहीं मिला तो अपनी व्यवस्था से वो सरकारी एक गेस्ट हाउस में एक कमरा कराता है और रात को, आधी रात को बीएमसी के अधिकारी पहुंचते हैं और कैदी की तरह उसका हाथ कलाई खींच करके ठप्पा मारते हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप कोई जांच नहीं कर सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते। और अर्णव, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की कि आपने गलत किया, आईपीएस अफसर को इस तरह से क्वारंटीन कर दिया। हजारों लोग जहाज से उतर रहे हैं मुंबई में, कितने लोगों को आपने अभी तक क्वारंटीन किया है? हमारे ही 4 अफसर गए थे एक सप्ताह पहले, उनको आपने क्वारंटीन क्यों नहीं किया? ये अफसर जैसे जाता है रात में, आधी रात में कैदी की तरह छापामारी करके आपको उसको क्वारंटीन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्णव, ये जब आपत्ति जताई, अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उसके बाद, अब खुलासा करता हूं, उसके बाद पटना के आईजी ने मेरे सामने, मेरी उपस्थिति में बीएमसी के अधिकारी को फोन लगाया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई है, अब तो उसको एग्जम्पशन दे दो, अब तो उसको छोड़ दो। और आपको जानकर हैरानी होगी, उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ा गया। तो आप बताओ अर्णव कि ये देश चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से, कानून से, या किसी के अहंकार से ये देश चलेगा? गुप्तेश्वर जी, सच्चाई के रास्ते पे देश चलेगा, संविधान के मुताबिक ये देश चलेगा और इंसाफ के रास्ते पे ये देश चलेगा। किसी के घमंड से या किसी के इस कहने से कि अधिकार सिर्फ मेरा है, क्योंकि मुंबई में हादसा हुआ तो अधिकार मेरा है। अधिकार तब तक उस व्यक्ति का होता है गुप्तेश्वर जी जब तक अधिकार का नियम अनुसार पालन हो। जो नियम अनुसार पालन नहीं करते उनको कोई अधिकार नहीं होता। एक बात में, आप आज मेरे साथ हैं तो मैंने सोचा कि आज आपकी उपस्थिति में एक बहुत बड़ा खुलासा करूं। तो आज का खुलासा गुप्तेश्वर पांडे जी आपके सामने और हमारे जितने करोड़ रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनके सामने में मैं रखना चाहता हूं कि हमने गुप्तेश्वर जी और एक स्टिंग ऑपरेशन की है। उस स्टिंग ऑपरेशन में एक व्यक्ति से बात की है जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो संदीप सिंह है, उनके एक असिस्टेंट से उन्होंने बात की है। पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और उसमें संदीप सिंह के असिस्टेंट ने पूरा खुलासा कर दिया कि 8 तारीख को पार्टी हुई थी जहां पे दिशा गई थी, वहां पे एक नेता थे, वहां पे कई पॉलिटिशियन थे, एक पॉलिटिशियन थे और कई सारे फिल्म जगत के एक्टर लोग थे। दिशा जाना नहीं चाहती थी पार्टी में, मगर दिशा ने पार्टी में जो हुआ उसके बाद सुशांत को फोन की और उसके तुरंत बाद सुशांत ने संदीप को फोन किया, संदीप को बोला और उसके बाद सुशांत ने संदीप के साथ बात की। संदीप ने, सुशांत ने जो बात की पूरी बात वो उन्हीं लोगों से कह दी जिन्होंने दिशा के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। उन्हीं लोगों ने उसके बाद सुशांत को धमकी दी और सुशांत के घर 13 तारीख को आए उनमें से कई लोग, वहां पे धमकी दी और वहीं उस रात 13 तारीख को सुशांत का खात्मा हुआ। ये जो सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मगर मैं मुंबई पुलिस को नहीं दूंगा। मैं मुंबई पुलिस पे कतई विश्वास नहीं करता। जरूरत पड़ेगा तो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा और सीबीआई के सामने रखूंगा। और मुझे उस नेता का नाम भी पता है और मुझे वो बॉलीवुड के जो सितारे हैं जो उस पार्टी में थे उनका एक एक का नाम मुझे पता है और मैं नाम सीबीआई के सामने रखूंगा। मैं चाहता हूं सीबीआई या आप उनकी तहकीकात करें, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएं। ये बातें मैं आज सामने रख रहा हूं क्योंकि सारे सबूत हमारे पास है। ये बहुत बड़ा खुलासा है और इससे सीधी तौर से अनुमान लगाया जा सकता है गुप्तेश्वर जी।
आपके पास तो कई दशकों का अनुभव है। जो बात आपके सामने मैंने रखी, क्या आपको लगता है कि दिशा की हत्या ही सुशांत की हत्या की वजह बनी? ये दूसरे विटनेस बोल रहे। कोई भी इन्वेस्टिगेशन में 1, 2, 3 विटनेस जब एक ही बात कहे तब तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए ना। ये नहीं कि उसी मीडिया उस तहकीकात करे, मीडिया को धमकी दो कि तुम कैसे जानते हो, तुम पर कार्रवाई करेंगे, तुम पर हमारे पार्टी वाले टूट पड़ेंगे। ये क्या बात हुई? गुप्तेश्वर जी, ये दिशा की हत्या के बारे में आज मुंबई पुलिस कह रही है कि अगर जनता के पास कोई खबर है तो जनता आके हमको बताए। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत गुप्तेश्वर जी, अगर जनता डिटेक्टिव बन जाए, अगर जनता हवलदार बन जाए, अगर जनता कांस्टेबल बन जाए, अगर जनता पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए तो पुलिस क्या करेगी? मुंबई पुलिस कह रही है जनता हमें बताए। हम तो चाहते थे कि मुंबई पुलिस जनता को बताए। ये क्या हो रहा है गुप्तेश्वर जी? अर्णव, हमको थोड़ा सा कूल हो जाने दीजिए। आपने जो अभी खुलासा किया है, अगर ये सच है तो मैं बहुत भावुक आदमी हूं, मेरा अभी खून खौल रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो कातिलों को सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। अगर ऐसा हुआ है तो कातिलों को बेनकाब किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और मुझे यकीन है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंचा है, और जिस संवेदना के साथ इस अदालत ने सुनवाई की है, मेरी उम्मीद और देश की 1.25 करोड़ जनता की उम्मीद बहुत मजबूत हुई है। और जिस तरह से आप लगे हुए हैं, मुझे पक्का भरोसा है कि सच्चाई सामने आएगी और सारे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे। एक बात कहूंगा गुप्तेश्वर जी, खून मेरा भी खौलता है, गुस्सा मुझे भी आता है, मगर कोई अगर समझे कि गर्म खून ना समझ है, वो गलत है बात। खून हमारा भी खौला हुआ है, गुस्सा हमें भी आता है, और खौली हुई खून और गुस्सा जो होता है वो किसी से डरता नहीं है। गुप्तेश्वर जी, आज मैं ऐलान कर रहा हूं, मुंबई में बैठकर मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस से मैं कह रहा हूं, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। अब तो सीबीआई की जांच होगी। और गुप्तेश्वर जी, जब मौका मिलेगा ना, आपसे मिलूंगा, सारी एविडेंस आपके सामने मैं रख दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आप। मगर आप उस पे पूरी तहकीकात कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस पे इन्वॉल्व रहें, और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए, और हमारे दर्शकों और हमारा हौसला बुलंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के डीजीपी, हमारे साथ। नमस्कार गुप्तेश्वर जी, धन्यवाद। नमस्कार अर्णव, अंतिम ताकत तक मैं साथ रहूंगा, पूरी बिहार पुलिस साथ रहेगी, बिहार की तमाम 12 करोड़ जनता आपके साथ है, पूरे देश की आवाम आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, आपके न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद गुप्तेश्वर जी, धन्यवाद। अब डिबेट शुरू करते हैं। राजीव पांडे, अजय आलोक, ममता काले, बरनाली बसाक, संजय गुप्ता, प्रमोद कुमार, सुरेंद्र चौहान। संजय गुप्ता, बरनौल भेज दूं? जलन तो बहुत हो रही होगी आपको। बरनौल भिजवाऊं? सीबीआई जांच का डर लग रहा है क्या? हमें क्यों होगी? नहीं, बरनौल भेजने का मतलब, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई। जलन, मतलब क्या आपका चेहरा लाल हो गया राजीव पांडे जी। ये हमें पूछ रहा है राजीव पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने आज आप लोगों को तमाचा मारा है, दर्द लग रहा है अभी तक आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने आपको तमाचा लगा है, क्योंकि कोर्ट को शक है कि मुंबई पुलिस रिपोर्ट मांगे सबसे। अभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें की है। उच्चतम न्यायालय ने सभी से रिपोर्ट मांगी है। बात है, अभी कोई आदेश नहीं दिया है। अभी 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपी है। बिहार सरकार को भी रिपोर्ट सौंपी है और महाराष्ट्र सरकार को भी रिपोर्ट सौंपी है। कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, और उसके बाद 3 दिन के बाद 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन देना है। आप जो है गलत मिसगाइड कर रहे हैं। कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कि मुंबई पुलिस कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा। आप इंसाफ दिलाने की बजाय आप जो है सुशांत जी की मौत का तमाशा बना रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप।
यहाँ बात हो रही है बनाने का काम आप मत बात हो कीजिए। रही है हत्या की। अब एक नया एंगल आ गया है दिशा सालियन की संविधानों हत्या की बात हो रही है। जितने भी मुंबई संविधान पुलिस के जनता से पूछ रही है। केंद्र सरकार ने अभी तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, अभी फाइनल मेरा डिसीजन मानना नहीं हुआ है है। कि महाराष्ट्र सरकार को खुद बोल देना चाहिए माननीय कि हम सारा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे रहे हैं, नहीं तो इनकी इतनी छिछाले देर होगी अगले दिन जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी। देखिए दो पार्टी है, एक पार्टी है जो मुंबई पुलिस से इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती, दूसरी पार्टी बिहार पुलिस से इन्वेस्टिगेशन। राजीव पांडे तो फिर सीबीआई में क्या प्रॉब्लम है? सीबीआई से हो जाने दो। पहले से लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे सब लोग कह रहे हैं कि आप दे दीजिए सीबीआई को। अरे सीबीआई में आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे केसेस इस देश में जो लोकल पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती किसी और कारण से, लॉजिस्टिक कारण से, तो सीबीआई को दिया जाता है। अरे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए अर्नब जी। ऐसा है कि जिस तरीके से जो फिल्म इंडस्ट्री में जो गंध फैला हुआ है, जो मक है, वो बाहर निकलना चाहिए। आपको भी पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन लोग बहुतायत में पैसा बाहर से आता है। आपने अभी देखा कि केरला में एक घटना हुई, वो गोल्ड स्मगलिंग, उसके तार कहां तक जा रहे हैं? मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनके तार कहां तक जा रहे हैं। पर एक बार सीबीआई को आने दो, सीबीआई ढूंढ लेगी सब कुछ और फाइनली मैटर कोर्ट में जाएगा। और जब कोर्ट में जाएगा तो तय हो जाएगा कि क्या हुआ, कि क्या आत्महत्या थी, हत्या थी, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। मेरा कहना है एक बात, सीबीआई करे, आज जो कर रही है, आज जो महाराष्ट्र की सरकार के लॉयर ने जैसे बात किया है, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि वो रिया चक्रवर्ती के वकील की तरह बात कर रहे हैं। वो रिया चक्रवर्ती के वकील की तरह बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। आज के दिन में रिया चक्रवर्ती एक सस्पेक्ट है, रिया चक्रवर्ती एक सस्पेक्ट है। उसने एक एप्लीकेशन लगाया और महाराष्ट्र की सरकार उसके समर्थन में वहां खड़ी हो गई। अरे महाराष्ट्र की सरकार को अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करना चाहिए, न कि रिया चक्रवर्ती के समर्थन में बात करनी चाहिए। देखिए फाइनली एक बहुत बड़ा विभत्स सरकार ने घटना हुई है। कौन उसको फाइनल डिसीजन तक लेके जाएगा? इतने सारे एविडेंस आपके चैनल पे आ गए हैं, इस एविडेंस को कौन देखेगा? ये एविडेंस जी प्रेम में थे रिया चक्रवर्ती के साथ, मुंबई पुलिस कह रही है अपनी मर्जी से रहते थे वो उनके साथ। लोग कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से उन्होंने अपना लैपटॉप उन्हें दिया था, अपनी मर्जी से उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए। का एक एसएमएस है मुंबई पुलिस के पास, क्यों नहीं लिया उन्होंने एक्शन? जमा नहीं हुआ। दिशा सालियान के केस को आपने झटपट में बंद कर दिया, क्यों कर दिया? आपने डिक्लेयर कर दिया आत्महत्या है। लड़की को आप चाहते हैं वो भी कोई भी घटना जो नेचुरल डेथ है उसका एक इन्वेस्टिगेशन होता है। आपने क्या इन्वेस्टिगेशन मिले किया? सुशांत सिंह राजपूत। देखिए संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, अजय आलोक और सुरेंद्र चौहान जरा डिबेट पे आए। देखिए मुझे तो लगता है कि एक मिनट मेरी बात सुने। स्वयं मुंबई पुलिस के कमिश्नर को, क्या नाम है उनका, अजय आलोक, क्या नाम है उनका? परमवीर सिंह, जो भी परमवीर, मुझे लगता है स्वयं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी ने पुलिस फोर्स का नाम इतना बर्बाद नहीं किया है जितना परमवीर सिंह ने कर दिया। देखिए मुंबई पुलिस, मैं कहता हूं अपनी फर्जी जांच बंद करो भाई, अपनी फर्जी जांच बंद करो मुंबई पुलिस। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई संदेहास्पद है, मतलब आप लोग आदत डाल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आपको जितने तमाचे लगे हैं हर दिन आप लोगों को दर्द होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस अगर सबूत मिटा रही है उस पर भी जांच जरूरी है तो करेगी सुप्रीम कोर्ट। और कहने को बाकी क्या है? देखिए सुरेंद्र चौहान जी, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल ठीक है। अब संजय राउत ने आज धमकी क्यों दी? मान ली बात आपकी। संजय राउत दुनिया भर को धमकी क्यों दे रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है संजय राउत को? सुशांत केस को वो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे से जोड़ने की साजिश हो रही है, ये वो फलाना ठिकाना। किसने बोला ठाकरे परिवार के बारे में? हमने तो बोला कि दिशा की हत्या किसने की? हमने तो कहा धमकी क्यों दे रही है शिवसेना किसी को? हमने तो कहा कि सुशांत की हत्या किसने की? देखो मुझे बताइए आदित्य का नाम किसने लिया? सुशांत केस से आदित्य का नाम तो आप लोग खुद ही जोड़ रहे हैं, कोई जोड़ नहीं रहा है। फिर ये धमकी क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात सुनिए, मेरी दूसरी बात सुनिए सुरेंद्र चौहान जी, देखिए हाथ बहुत दूर निकल गई है बात। आपके पास एफआईआर की प्रतिलिपि है? क्या है? नहीं, बिहार की प्रतिलिपि है एफआईआर की। एफआईआर हो तो एफआईआर हुई है क्या? एफआईआर हुई है क्या? उसके मुंबई पुलिस ने एफआईआर की है क्या?
मुंबई पुलिस ने एफआईआर की है क्या? नहीं नहीं, बिहार पुलिस की, बिहार पुलिस। मुंबई पुलिस ने एफआईआर की है क्या? दुधेश्वर पांडे जी ने जो एफआईआर दर्ज किया बिहार में, उसकी प्रतिलिपि है आपके पास? होती है, जब तक कि कोई दोषी साबित ना हो पुलिस की नजर में, तब तक उसके अंदर एफआईआर बता दो आप पहले, क्योंकि जिस तरह के ऑफेंस अर्नब गोस्वामी जानकारी नहीं देना चाहते देश को। एक मिनट, मैं दोनों लोगों से बात नहीं कर सकता। अजय लो एक मिनट। क्या सेक्शन में सुरेंद्र है? क्या चौहान, इतना सेक्शन चिल्लाओ में? मत, नॉर्मल वॉइस में बात करो ना। एक मिनट कौन से सेक्शन में? एक मिनट अजय लोग आप लोग एक मिनट अजय लोग रुकिए, मैं सुरेंद्र चौहान से बोल रहा हूं। आप लोगों का षड्यंत्र हार गया, हिम्मत हुई आपकी मेरे से सवाल करो, सच जीत गया सुप्रीम कोर्ट। कोई षड्यंत्र नहीं है, षड्यंत्र करने वालों को सजा मिलेगी। आप गुमराह षड्यंत्र हुई है, कोई षड्यंत्र हुई है, कोई षड्यंत्र हुई है। महाराष्ट्र षड्यंत्र नहीं हुई है तो आज मुंबई पुलिस क्यों पूछ रही है दुनिया भर को कि आपको अगर दिशा के केस के बारे में कुछ पता है तो हमें बताइए। आज क्यों पूछ रही है? अब तक कहां थी मुंबई पुलिस? कहां थी बताओ, पूछता है भारत। अब तक कहां थी? आवाज नहीं उठाई थी अब तक। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद अधिसूचना जारी कर रहे हैं कि भैया मुंबई के लोग दिशा कैसे मरी उसके बारे में कोई डिटेल है तो हमें बताओ। कौन? तो अब तक सो रही थी क्या मुंबई पुलिस? बिहार सरकार की रिकमेंडेशन सो रही थी क्या? बिहार पुलिस ने बताओ, इनकॉम्पिटेंस दिखाई। अब तक क्या कर रही थी? पुलिस ने इनकॉम्पिटेंस दिखाई है। अजय लोग जिन्होंने अब तक बोला पुलिस कि दिशा तो सुसाइड कर चुकी है तो आज उनसे अचानक क्यों पूछ रहे हैं? अर्नब गोस्वामी डीजी साहब ने पल्ला झाड़ लिया है। ओ भाई मेरे, पल्ला झाड़ा है। ओ भाई मेरे, जिन्होंने सुशांत के हत्यारों को बचाया उनको अब सजा मिलेगी। सुरेंद्र जी बात सुनिए, आप जिस एफआईआर की बात कर रहे हैं वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है। 1 मिनट सुनिए, अरे सुनिए ना, बीच में फालतू बोलने का कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में, अरे सुप्रीम कानून है देश का, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ठीक है मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर बिहार सरकार की जमा हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई आदेश, क्रिमिनल है वो भुगतेगा। अरे 1 मिनट सुनिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? अब दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कोई आदेश नहीं देंगे, नंबर 2। नंबर 3, कल बिहार सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड कर दी थी, जिसे आज केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। मतलब लीगली केस अब सीबीआई के पास चला गया। जो आप कह रहे हैं डीजीपी साहब ने पल्ला क्यों झाड़ा, तो केस अब सीबीआई के पास है। कल से सीबीआई अब 1 मिनट, अरे वो आप हमें तय नहीं करेंगे ना। वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जमा है, वो सुरेंद्र चौहान के पास जाने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, वो एफआईआर सुरेंद्र चौहान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट, 1 मिनट सुनिए ना, आप बिना मतलब में चिल्लाते हैं, आप बिना मतलब में चिल्लाते हैं, एनर्जी में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में है, आपको जानने की क्या जरूरत है? आप इतना जानिए कि कल से सीबीआई आपकी बैंड बजाना शुरू करेगी। अभी जो बरनौल लगा है ना, लाल मिर्च का छौंका लगेगा कल से लाल मिर्च का छौंका लगेगा। एफआईआर में और सेक्शन जुड़ेंगे, मर्डर का सेक्शन भी जुड़ेगा, और जितने पेंगुइन्स को छुपाए हुए हैं ना, सब पेंगुइन बाहर निकलेंगे। आप बहस कर रहे हैं, लाल मिर्च का छौंका लगेगा आप लोग को। फालतू की मारना बोल रहे थे बरनौल ना, एफआईआर बरनौल नहीं चाहिए आप लोग को, आपको लाल मिर्च का छौंका लगेगा। एक एफआईआर दर्ज की, आप कोई वकील है, आपको प्रमोद कुमार, आपको इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है सुप्रीम कोर्ट में, प्रमोद कुमार, इनको एफआईआर की कॉपी चाहिए। ये जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, प्रमोद कुमार जी, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, गोस्वामी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार अर्नब साहब, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि आप महाराष्ट्र सरकार को और मुंबई पुलिस को बिल्कुल आप बचा रहे हैं, इसलिए मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। प्रमोद कुमार जी, मेरी सवाल को सुन लीजिए, मैं आपकी बोलती बंद नहीं कर रहा, मगर कई लोगों की बोलती बंद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, कई लोगों की बोलती बंद हो गई है, और जिन लोगों की बोलती बंद नहीं हुई ना, उनकी बोलती बंद करने वाला हूं मैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी अनिल देशमुख ने आज कहा कि सुशांत केस में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे भाई क्यों? अनिल देशमुख अब तक तो दिन में 10 बार बोलते थे, हाँ क्या हो गया? दूसरी बात, अब ये नहीं बोलेंगे, क्यों पता है प्रमोद जी? क्योंकि अब हत्यारों को बचाने वालों के खिलाफ सबूत बोलेंगे। मुझे तो लगता है प्रमोद जी कि जिन लोगों ने हत्यारों को बचाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस में के हो या सरकार के हो। देखिए, हमारा जो अभी बताया डीजीपी साहब ने कि बाबा साहब का जो संविधान है
उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी यदि एक्यूज है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। ये भारत ही एक ऐसा देश है और जब ये मसला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तो आप सर्वोच्च न्यायालय पे छोड़ दीजिए। इसको पॉलिटिकलाइज या इसको मीडिया ट्रायल में यदि हम करते हैं तो हम समझते हैं कि किसी ना किसी तरह से प्रमोद जी आपसे कृपया करके छोटा सा सवाल किंचित कर लूं मैं, बुरा न माने तो। प्रमोद ममता काले जी भी हमारे साथ है। प्रमोद जी की पूछता है भारत, रिपब्लिक भारत संविधान के सामने सब लोग एक होते हैं। आपने कहा कि इसका राजनीतिकरण ममता जी की सरकार कर रही है। जी जी ममता जी, सवाल यह है कि दिशा के हत्यारों का दिशा के हत्यारों का एक मिनट दिशा के हत्यारों को ज्यादा अधिकार क्यों मिले? बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिकरण उसको नहीं, ममता जी पूछिए इनको कि दिशा के हत्यारों को अब तक क्यों बचाया? पूछिए इनको, ममता जी पूछिए इनको, छोड़िए मत, इनको पूछिए ममता जी कि कौन वो फिल्म स्टार थे, कौन वो नेता था जो दिशा के साथ उस दिन पार्टी में था? पूछिए इनको, छोड़िए मत ममता जी, छोड़िए मत इनको। संजय गुप्ता और सुरेंद्र चौल और प्रमोद कुमार को हमारे दिलों में पूछिए इनको, आग है हमारे दिलों में। झूठे लोग हैं ये, सफेद वस्त्र, सफेद पोशाक, सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके कातिल घूम रहे हैं वहां पर। आपके चैनल में उनके दोस्त ने एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में कल बताया, जो मैंने सुना था, बोला कि उसमें बिग गाइज थे, बिग गाइज यानी कि पावरफुल लोग। बताओ ना कौन लोग थे, किसको बचा रहे हो, कौन सा नेता था वो, कौन अभिनेता थे वो? बताओ संजय गुप्ता, बताओ पूछता है भारत कौन है वो लोग? पुलिस ने प्रश्न पूछेंगे मुंबई की पुलिस से, फरवरी से लेकर के 14 जून ममता काले पूछो, मरा नहीं, क्या किया तुम लोगों ने? झूठे लोग हो तुम, राजनीति करते हो। और तुमको क्या लगता है वहां की जनता ने तुमको 70 रुपए भोगने के लिए बिठाया है वहां पर? अरे अपनी सेवा करने के लिए बिठाया है। और जो पत्रकार, जो लोग तुमसे पूछिए ममता जी, पूछिए और पूछिए। बीजेपी जिस तरह से कानूनों का तमाशा कर रही है, बिहार की सरकार में जो गठबंधन में जनता है, हम हिंदुस्तान की आवाम है, वो भी फाइनल नहीं है। अभी केंद्र सरकार का डिसीजन फाइनल नहीं है कि सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना फाइनल फैसला देना है। 3 दिन के अंदर सभी सरकारों ने अपनी रिपोर्ट देनी है और 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देंगे। आप जो कह रही है कि सीबीआई की जांच फाइनल होगी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी सिर्फ केंद्र सरकार को फॉरवर्ड किया गया और केंद्र सरकार ने माना है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में देना है। तो आप गलत चीजें मत बताइए, आप गलत चीजें मत बताइए। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर दिया है, अभी की जांच होगी, एडीआर दाखिल की है। एडीआर की क्या वैल्यू होती है? वो जस्ट लाइक एफआईआर होती है। लोगों के जो लोग हैं ना, एडीआर का मतलब क्या होता है? जरा एडीआर दाखिल का मतलब क्या होता है? ये कानून में पता कर लीजिए आप। एडीआर जो है एफआईआर की तरह होती है। जब तक कि कोई व्यक्ति पुलिस को दोषी नहीं लगता तब तक वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती। एडीआर का मतलब एफआईआर ही होती है। मुंबई पुलिस के प्रतीक थे, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, आप लोगों की नाक के नीचे प्रमोद कुमार पर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं ना, ये आप सिर्फ अपनी हंसी उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। मुंबई पुलिस की इतनी हंसी मत उड़वाइए, मुंबई पुलिस को इस तरह से मत समझिए, अपनी हंसी मत उड़वाइए। जिस चैनल ने इसकी लड़ाई लड़ी है, तो आप लोग धमकाना। दोस्तों मेरे पास और सबूत है ममता जी, एडीआर के विषय में ममता जी मेरे पास और सबूत है। एडीआर के विषय में जानिए क्या होता है। वो जिस तरह से पुलिस कमिश्नर साहब ने बाहर अपना बयान दिया है। और आप लोग शिव सैनिक हटा दीजिए अपने नाम से। महाराजा छत्रपति महाराज शिवाजी भी आज दुखी होते होंगे तो कि कैसे शिव सैनिक हैं ये, जो अन्याय करते सीबीआई हैं, निकाले या बिहार पुलिस निकाले, इससे क्या दिक्कत है आपको? आप सीबीआई क्यों चाहते हो? सिर्फ आप बिहारी क्यों चाहते हो? सिर्फ मुंबई पुलिस से क्या दिक्कत है आपको कि मुंबई पुलिस जब तक अपनी कोई निष्कर्ष नहीं देती, जब तक अपनी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं देती, उससे पहले आप उसको कटघरे में कैसे खड़ा करते हैं? मुंबई की पुलिस के डीसीपी को उनके जीजा जी ने मैसेज भेजे कि अभी कोई बात ही नहीं गई है मुंबई पुलिस ने। जो आरोप है ना, जो आरोप है ममता काले जी, वो कॉग्निजेंस ऑफेंसेस नहीं है। अगर कल को जिस पर दिशा चक्रवर्ती पर आरोप है वो दोषी भी साबित हो जाएगी तो भी उसको मुजरिम नहीं बनेगी, तो भी उसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नो कॉग्निजेंस ऑफेंसेस है। वो अपनी मर्जी से रहती थी सुशांत राजपूत जी के साथ। मेरे पास और एक खबर है, दूसरा सबूत और एक खुलासा करना चाहता हूं मैं। जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक है, ममता जी एक मिनट, ममता जी किसको बचा रही है बताएंगे? ममता जी आज की सबसे बड़ी ममता जी ये लोग सब लोग आ जाए स्क्रीन पर। ये लोग आजकल एक नई ट्रेंड बनी है ममता जी,
ये लोग क्या हम जो सी ग्रेड डायरेक्टर है ना, सी ग्रेड, चलता है। सुनिए मेरी बात थी संजय जी, आप सुनिए ना, आपके प्रिय बॉलीवुड के बारे में कुछ बोल रहा हूं, चुप रहिए 2 मिनट। आपके प्रिय बॉलीवुड के बारे में बोल रहा हूं। ये सी ग्रेड डायरेक्टर जो होते हैं, जो सी ग्रेड पिक्चर बनाते हैं ना, बॉलीवुड तो सभी जो अंडरवर्ल्ड के बारे में मूवी बनाते थे, अब सी ग्रेड पिक्चर बनाते हैं, आउट ऑफ वर्क है, जो अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ वर्क, जिनके पास अभी काम नहीं है, ये आजकल पत्रकारिता की सर्टिफिकेट देने का ठेका लेके रखा है इन्होंने। ये कहते हैं हम बड़े बुरे पत्रकार हैं, ममता जी कहते हैं अर्नब और रिपब्लिक बहुत बुरा पत्रकारिता करती है। हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं क्योंकि हमने हत्या की बात उठाई। जिन्होंने नहीं उठाई राजीव जी, वो अच्छे पत्रकार हैं, और जिन्होंने कहा कि सुशांत की हत्या हुई, वो बुरे पत्रकार हैं। जिन्होंने कहा कि हत्यारों को क्यों बचाया गया, बरनाली जी, हम सब बुरे पत्रकार हैं। जिन्होंने हत्यारों को बचाया वो अच्छे पत्रकार हैं। जिन्होंने पूछा कि रिया आज ये पत्रकार की वजह से ही, मतलब जिस तरीके से मीडिया इस मैटर को, हाँ नहीं, जिस तरह से मैटर को, मतलब ये और एक बात बरनाली जी, ये सिर्फ मीडिया की वजह से ये मैटर इतना लाइमलाइट में आया हुआ है। नहीं तो ये तो ओपन एंड शट केस था, ये तो डिप्रेशन और दूसरी बात है, वहीं पे बंद कर देते थे, कोई जांच नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। नहीं, दूसरी बात है बरनाली जी, ये अगर एविडेंस ही सब मिटा देंगे तो कैसे बरनाली जी इन्वेस्टिगेशन होगा? देखिए ये जो संजय गुप्ता हमारे प्रोग्राम पर है ना, इनकी प्रॉब्लम क्या है राजीव जी? इनकी प्रॉब्लम है कि इनके सर पर तलवार लटक गई है। अब इनकी रक्षा कवच, बिल्कुल, यानी कि मुंबई पुलिस लोगों से दिशा के केस में सबूत मांग रही है। अरे मैं पूछता हूं परमवीर सिंह, अरे मैं पूछता हूं मुंबई के कमिश्नर परमवीर सिंह, दिशा की जांच 2 महीने पहले हुई, तो सबूत अब क्यों मांग रहे हो? अब सबूत क्यों मांग रहे हो? पूछता है भारत ममता जी, राजीव जी, दिशा की मौत 2 महीने पहले हुई, तो नतीजे के बिना जांच क्यों रोकी? दिशा की मौत 2 महीने पहले हुई, जांच के बिना हत्या को आत्महत्या क्यों कहा? और सबसे बड़ी बात, पार्टी में कौन थे? पार्टी में कौन थे बताओ मुंबई पुलिस, उस पार्टी में कौन थे? एक ही सवाल ममता जी, एक ही सवाल करेंगे इन लोगों से हम, पार्टी में कौन थे? पार्टी में कौन थे? बॉलीवुड के कौन थे? नेता कौन थे? ममता जी पूछिए इनको। दिशा के साथ पार्टी में कौन थे? पार्टी में दिशा के साथ क्या हुआ? दिशा ने सुशांत को फोन क्यों किया? उन सबूतों के बारे में सवाल कर रहे हैं हम लोग, और इन्होंने पूरे केस को बंद कराने की कोशिश की 2 महीने से। अपने आप आगे क्यों नहीं आए? कोई प्रूफ भी तो देगा वो, अगर कोई ये कहता है मेरे पास प्रूफ है। सबसे बड़ी बात अर्नब जी, पुलिस को भी ममता, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक चैनल से डरते हैं, दे फियर यू। ये लोग जो कहते हैं ना कि हम जो आप बुरे पत्रकार हैं, लेट मी टेल यू, इन सबको मैं बता देना चाहती हूँ, दिन रात 24/7 ये रिपब्लिक चैनल देखते हैं, ये अर्नब गोस्वामी को सुनते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पोल पट्टी यहीं पर खुल रही है, और डरते हैं ये आपसे। और जो इंसान सच बोलता है ना, दम से डंके की चोट में जनता के सामने सच बोलता है, उससे ऐसे मक्कार राजनेता डरते हैं, ये लोग डरते हैं। और दूसरी बात, आप बताओ दिशा सैलियान क्यों मरी? उस पार्टी में क्यों, कौन थे? क्यों रोई थी दिशा सैलियान? दिशा सैलियान क्यों मरी? क्यों दिशा सैलियान ने एसएसआर को बोला कि तुम दिशा सैलियान को किसने मारा? 50 बार से ज्यादा उसने संदीप का नाम लिया। एक साल पहले मैनेजर थी, जो अपने आप को दोस्त कहता है और चैनल से उठ करके निकल जाता है। क्यों मैनेजर थी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने सुसाइड किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से दिशा ने सुसाइड किया, क्योंकि क्या बात कर रहे थे राजीव पांडे? अब दिशा सालियान पर सवाल उठा रहे, कह रहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में कि अभी आजकल दिशा सालियान के खिलाफ बोलेंगे ममता काले जी, ममता काले और राजीव पांडे दोनों डिबेट पर इस वक्त। अगर आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, देखिए चारों को रखे, ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से जिस दिशा में जा रही है, खुद पुलिस की रिपोर्ट है और खुद ये बात जांच के अंदर पाया गया है, और भी बहुत सारे खुद ये जांच के अंदर पाया गया है। एक बार जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया तो इसके रिविलेशंस और सारे होंगे, और ये आपको कैसे पता जांच के बारे में? आपको किसने बताया? पुलिस स्वयं से भाग रही है, क्या बात कर रहे हैं संजय जी? किसने बताया आपको?
किसने बताया? कह रहे जांच में पता चला। इनको कैसे पता चला? ममता जी पूछे इनको, किसने बताया इनको? ये संजय गुप्ता पर भी जांच करें आप लोग। संजय गुप्ता की जांच उनको वो मिल नहीं रहा था। बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर से उन्होंने पैसा लेना था, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं थी, जिस मंगेतर के साथ वो रहती थी पोजीशन भी ठीक नहीं थी। ये रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये पुलिस के पास रिपोर्ट है। लेकर के बदनाम करो, उसके परिवार के संबंधों को लेकर के बदनाम करो। आप लोग तो वो हो जिन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि वो पैसे भी नहीं थे उसके पास। अब जब सारी मनी ट्रेल खुल करके निकल के आ रही है तो आप लोग का चीजें ऐसी हैं जो जांच बिना जांच के आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? और बोलेंगे झूठ खोल के बोलेंगे। अगर अन्याय करोगे भारतवर्ष की धरती पर, ये भगवान श्री राम की धरती है और रावण रूपी राक्षस जो आप लोग बैठे हुए हो ना, वहां पर वध होगा उन सबका। पूरा दिन आज दो विक्ट्रीज हुई है। भगवान श्री राम का दूसरा वनवास खत्म हुआ, वो अपने घर में आए और आप जैसे किसको वहां पर बैठे हुए हो। दोस्तों ब्रेकिंग खबर, दोस्तों ब्रेकिंग खबर, बहुत बड़ी खबर आई है हमारे पास। ब्रेकिंग खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती को 7 तारीख को उनके सामने हाजिर होने कहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया। ब्रेकिंग खबर, रिपब्लिक भारत की बहुत बड़ी जीत हो रही है हमारी। हर वक्त ब्रेकिंग खबर आ रही है। अभी खबर हमारे पास है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला है कि रिया चक्रवर्ती उनके सामने 7 तारीख यानी कि परसों हाजिर हो जाए। दोस्तों ये तो अभी इनके सर पे तलवार लटकी हुई है। अजय आलोक, बधाई हो आपको, बधाई हो आपको अजय आलोक। अब रिया चक्रवर्ती नहीं बच सकती। अजय आलोक, ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन दे दिया। इस पर आपकी रिएक्शन सुशांत राजपूत को हर हालत में, सुशांत राजपूत को हर हालत में इंसाफ मिलेगा, चाहे ये मुंबई पुलिस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो। जितना जोर लगाना है लगा लो। और ये जो अभी बैठ के झूठ बोल रहे हैं ना कि सीबीआई को अभी तक पूरी जांच नहीं मिली है, कल जब सीबीआई टीम पहुंचेगी कमिश्नर के ऑफिस में, लेकिन आप कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचेगी कल सीबीआई टीम और सारे के सारे सबूत जब मांगेगी ना तब जवाब मिलेगा। कोई चाहता है, कोई ऐसा नहीं है इस देश में एक जो ये ना मिनट, आप नहीं चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं, ना मिले। आप लोग नहीं चाहते हैं, मुंबई पुलिस नहीं चाहती है कि सुशांत को न्याय मिले, या दिशा को न्याय मिले। कोशिश मत कीजिए। 40 दिन से, अरे एक मिनट पहले संजय गुप्ता जी, आपको पुलिस की रिपोर्ट कैसे पता चल गई कि दिशा सालियान फाइनेंशियल ट्रबल में थी? आपको कैसे पता चला? एक मिनट, अरे शांतिपूर्वक, शांति, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पहले पानी पी लीजिए, संजय, ठंडा पानी दीजिए इनको, ठंडे पानी की जरूरत है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी पीजिए। संजय गुप्ता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले सोच के ये बताइए कि आपको मुंबई पुलिस ने बताया था कि दिशा सालियान फाइनेंशियल। दोस्तों और एक ब्रेकिंग खबर है अजय, रिया के मुझे राजीव पांडे, ममता काले, रिया अकेले नहीं, उनके साथ और लोगों को भी समन किया गया। मेरी न्यूज डेस्क मुझे बता रही है इस वक्त। ये लोग जो है ना, इनको सोशल मीडिया सत्य की जीत हो रही है दोस्तों। तस्वीरें लगा करके सुशांत सिंह राजपूत के फैन ये लोग क्या हम इस देश के लोग? रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी समन किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। बधाई हो आपको ममता जी, बधाई हो। आपी का शोर, आपी का चैनल देख रहे हैं। बीजेपी नहीं है तो हम इस देश के नहीं है। मतलब ये लोग क्या होता है? क्या हम सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्यारों के साथ खड़े हैं? बचा क्यों रहते अब तक रिया चक्रवर्ती को? तो रिया चक्रवर्ती आपके सामने आके रो रही थी, मुझे अरेस्ट मत करो। न्याय की और इंसाफ की बात करो। ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कर लेंगी। मुंबई पुलिस ने भी 4 बार बुलाया उनको। तो वो सरकार है, मुंबई पुलिस ने भी 4 बार बुलाया उनको, 4 बार उनका बयान दिया है। और खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पैसे कोई ऐसा लेन देन नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट के अंदर कोई पैसा गया हो। एक बार सत्ता में क्या सबूत नहीं है। अरे मैं तो खुलकर बोलूंगा, जानों की कोई कीमत ही नहीं है। मतलब आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, शिवसेना सत्ता में बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अरे भाई, अरे जो भी रिया चक्रवर्ती को बचा रहे थे अब तक, जो भी हत्यारों को बचा रहे थे, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। जो लोग हत्यारों को बचाते हैं, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। और दोस्तों, कोई नहीं बचाना चाहता। हम तो 10 बार फांसी पे चढ़ाने की मांग करेंगे उसको। 10 बार फांसी पे चढ़ा उसको जो सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या में शामिल हो। और माफ नहीं करेंगे तुम्हें भगवान श्री राम, वो भगवान श्री राम जिन्होंने हमेशा धर्म के साथ, न्याय के साथ खड़े हुए हैं। गलत दिशा में जांच को जाना चाहते हैं आप चाहते हैं जांच ऐसी दिशा में जाए जो सही अपराधी पकड़े ना जाए। जिस तरह के आरोप है, रिया चक्रवर्ती की आत्महत्या कर ले क्या? रिया चक्रवर्ती आत्महत्या कर ले क्या? आप ये चाहते हैं? क्या आरोप है रिया चक्रवर्ती पर? जो आरोप है वो नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंसेस है।
जो आरोप है वो नॉन कॉम्प्लिकेंट ऑफेंसेस है, उसके अंदर सजा अगर वो कहां छुपा के रखा है रिया चक्रवर्ती को? दी जा सकती करेंगे जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर है ना, साबित हो जाए तो भी उनको फांसी लगाया जा सकता है, उनको फांसी लगाना धर्म है, वो आरोप ही नहीं है। वहाँ के सीपी कहते हैं कि मच्छी बाजार मत बनाओ, अगर हम प्रश्न करेंगे तो मच्छी बाजार, अगर हम सच बोलेंगे तो मच्छी बाजार। आप कानून के नाम पे अन्याय करोगे और हम चुप रहे, आपके सवाल भी तो सही होने चाहिए। जो मर्जी सवाल पूछेंगे आप, जैसे ये नहीं चलेगा, जो मन में आएगा चलेगा। अनगल कुछ भी पूछेंगे, जो मन में आएगा बस सिर पैर भी तो होना चाहिए। सही बोला था कि अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ते रहेंगे, लड़ाई लगा लो, लगा लो, जिनका कोई लेना देना नहीं है पोस्ट में ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं। देखिए आप लोगों का साबित भी हो जाए तो भी देखिए पूरा देश मान रहा है कि मुंबई पुलिस ने देखिए पूरा देश मान रहा है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत के केस में जांच नहीं की, ये सब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्या मुंबई पुलिस सीबीआई को भी क्वारंटाइन करेगी? बताओ मुझे परमवीर सिंह, क्या तुम सीबीआई को भी क्वारंटाइन करोगे परमवीर सिंह, या बीएमसी क्वारंटाइन करेगी? क्या उद्धव ठाकरे, क्या आप सीबीआई को भी जांच रिपोर्ट नहीं देंगे? उद्धव ठाकरे, क्या मुंबई पुलिस सीबीआई के अधिकारियों को भी धक्का देगी, गाड़ी में बिठाएगी और बोलेगी जांच नहीं कर सकते? तो बताओ मुझे। आज मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे इमीडिएटली एक बहुत बड़ा ऐलान करे कि दिशा के केस पर जिस तरह से लोगों ने जो सच को छुपाने की कोशिश की थी, उन सब लोगों पर नई तरह से जांच होगी और उन सब लोगों को जेल में रखा जाएगा, कस्टोडियल जांच होगी, जब तक हमें पता नहीं चलता कि दिशा को बचाते बचाते सुशांत को क्यों मारा गया। दोस्तों, वधावन ब्रदर्स को आपके सीनियर आईपीएस ऑफिसर चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि हमारे दोस्त हैं, वो वधावन ब्रदर्स। मेरे पास और सबूत है, मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात है। ममता जी सुनिए, मेरे पास ये भी खबर है, ममता जी एक मिनट, एक छोटी सी बात आज प्रोग्राम खत्म होने से पहले बहुत बड़ी बात मैं करना चाहता हूं लोगों से। मेरे पास खबर है कि जिन लोगों से बिहार पुलिस ने बात की थी, उनके पास मुंबई पुलिस के लोग गए और मुंबई पुलिस ने उन गवाहों को कहा, नहीं ममता जी ये बात सुनिए, ब्रेकिंग खबर है मेरे पास। मुंबई पुलिस वालों ने ऐसे लोगों के पास जिनके पास खबर है, अंदर की खबर, उनके पास जाके कहा, और सुनिए इसको, उन्होंने कहा कि आप बिहार पुलिस से बात मत कीजिए, आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। अब बताइए मुझे राजीव जी, अजय जी, मुंबई पुलिस इन गवाहों के पास जाके क्यों कह रही है कि आप किसी से बात मत करो? क्या छिपा रहे हैं ये लोग? मुझे तो लगता है कि मुंबई पुलिस अच्छी पुलिस है, मगर इनके जो अधिकारी है ना, परमवीर सिंह जैसे लोग, आप कोई भी बात कही, इनको मैं सवाल कर रहा हूँ, मतलब कौन से सूत्र हैं ये क्या करके रखा है इन्होंने? कबाड़ा बना के रखा है पुलिस फोर्स का। अच्छा आलोक जी, भूल जाते हैं कि संजय गुप्ता भूल जाते हैं कि एफआईआर में चार्जेस ऐड भी किए जाते हैं, जो बार बार बोल रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है रिया, अगर दोषी भी साबित हुई तो सजा नहीं होगी। तो ये भूल जाते हैं संजय गुप्ता जी कि चार्जशीट पे 1 मिनट एफआईआर में और चार्जेस ऐड भी होते हैं, जैसे मुंबई पुलिस को अक्यूज की तरह ऐड होगी इसमें, आप देख लीजिएगा मेरी बात। और सुनिए, अगर एविडेंस मिले तो 302 का ही मुकदमा चलेगा, यहाँ पे एविडेंस मिले तो 302 भी चलेगा। तब जवाब दीजिए, 1 मिनट। और ईडी ने अगर साबित कर दिया, कल या परसों में रिया से पूछताछ के बाद कि पैसे गए सुशांत के अकाउंट से, तो क्या मुंबई पुलिस से इस्तीफा लेंगे या उन्हें बर्खास्त करेंगे आप? ईडी ने अगर साबित कर दिया, पुलिस के कमिश्नर को क्या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और कई लोग, हमारे कई दर्शक हमें लिख रहे हैं कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मुंबई पुलिस के कमिश्नर इस्तीफा दे ना दे, शायद उनका सिर्फ निजी सवाल नहीं है उनके लिए, पूरा देश पूछ रहा है मुंबई पुलिस कमिश्नर से, आप आखिर कर क्या रहे थे? दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में तथ्य तो कई हैं, लेकिन सत्य एक ही है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है दोस्तों, सत्य एक ही है कि सुशांत के हत्यारों को मुंबई पुलिस बचा रही है, लेकिन सुशांत और दिशा के हत्यारे अब नहीं बचेंगे। मुंबई पुलिस जो कर ले, क्योंकि सुशांत के साथ अब सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश खड़ा है। इसलिए सत्ता के दम पर सच को दबाने वाले सुन ले, ये धमकी वाला धंधा बंद कर दो, बंद करो ये धमकी वाला धंधा। अगर तुम सुशांत के हत्यारों को पाताल में भी छिपाओगे ना, तो वहां से भी हम तलाश लाएंगे, क्योंकि हम
तक वाली पत्रकारिता नहीं करते। रिपब्लिक भारत है, हम सत्य और इंसाफ के लिए लड़ने वाले पत्रकारिता करते हैं, वो पत्रकारिता करते हैं। और सुशांत के लिए जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ वो पत्रकार होने के नाते नहीं, सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते लड़ रहा हूँ मैं आज, और मैं लड़ता रहूँगा। कल शाम 7 बजे और सबूत लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।